नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। आज हम 2013 के आरएस में आए हुए जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन देखेंगे। साइंस बेस निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट और ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया गया था। ओआरवी देने का निर्णय देखिए, पहला क्वेश्चन पहला है टाइफाइड, डिप्थीरिया, पोलियो या मलेरिया। इसका सही आंसर है पोलियो। देखिए, इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। टॉप वी की जगह बाइवेलेंट ओपीवी प्रयोग करने से वैक्सीन से जुड़े पोलियो के जोखिम को कम करेगा। टाइप 1 और टाइप 3 पोलियो वैक्सीन की से सुरक्षा बढ़ाएगा। वैक्सीन बाइवेलेंट ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ट्राइवेलेंट ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, पोलियो का एक वायरस के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी है जो कि रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और यह वयस्क की जो मसल्स है। देखिए, पोलियो वैक्सीन में होता क्या है, इस जो मसल्स है वो काफी हद तक अक्रिय होती है, सक्रिय नहीं। हड्डियों की ग्रोथ तो होती रहती है परंतु मसल्स की ग्रोथ नहीं होती है। कुछ लोगों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, सिर दर्द, थकावट और कब्ज हो सकते हैं। गंभीर मामलों में पोलियो की रीढ़ की हड्डी को क्षतिग्रस्त कर सकता है, जिससे शरीर के कुछ हिस्सों में पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस हो सकता है। बात वही है, मसल्स जो है कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल इत्यादि आयनों से प्रभावित इंपल्स जनरेट करते हैं अर्थात प्रभावित रहते हैं, जिनसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स का होता रहता है। जैसे हम किसी चीज को उठाते हैं तो मसल्स के द्वारा ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं, जिस वजह से मसल्स काम करती है। देखिए, इन डायग्राम में देखिए, ये बच्चों के जो पक्षाघात है वो धीरे धीरे हड्डियां तो बढ़ती रहती है उम्र के साथ साथ, परंतु मसल्स इनएक्टिव रहती है। आयन इंपल्स जो जनरेट करती है वो बिल्कुल भी नहीं करती, अर्थात तंत्रिका तंत्र तक इंपल्स जो होती है वो नहीं पहुंचा पाती। पोलियो इनके उपचार हैं, विशिष्ट उपचार नहीं है। हालांकि लक्षणों को प्रतिबंधित करने के लिए उपचार किया जा सकता है। यह उपचार में शामिल हो सकता है आराम, दर्द की दवा, श्वास सहायता, भौतिक चिकित्साएं, अर्थात जो इनके इफेक्ट है उनको रोका जा सकता है, परंतु बीमारी को रोकना काफी हद तक नामुमकिन है। नामुमकिन तो नहीं कह सकते, हालांकि भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता, किस प्रकार की रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ती है। देखिए, इलाज में वो जो जगह है जहां पर पोलियो वायरस है अवेलेबल है, उस जगह के मसल्स को निकाला जाए और दूसरी जगह से मसल्स को वहां पर डाला जाए, अर्थात टिश्यू को रखा जाए, ताकि जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो अपने आप मसल्स को ग्रोथ करता है। कहीं अगर हमें डैमेज भी होता है तो मसल्स जैसे रिपेयर होती है, पोलियो की जगह भी वैसे ही रिपेयर होगी। अगर वहां पर एक छोटा सा भी वायरस का टुकड़ा रह जाता है तो बात वही है, कोई मतलब नहीं है सर्जरी करवाने का, परंतु वो काफी कॉस्टली प्रोसेस है, हर कोई इसे हायर नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, CH4, N2O, इनका ग्लोबल वार्मिंग में जो प्रतिशत है, अपेक्षित योगदान का क्रम चुनना है। इनमें से कौन सा सही है? CO2, CFC, CH4, N2, CO2, CH4, CFC, N2, CO2, CH4, N2O, CFC, CO2, N2O, CH4, CFC। देखिए, ये क्वेश्चन 2013 RS में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सबसे ज्यादा CO2 हायर, सबसे ज्यादा CO2 होता है, उसके बाद CH4। अपेक्षित इन्वायरमेंट में कौन सी गैस ज्यादा है उसकी बजाय उनका योगदान का क्रम चुनना है, अर्थात उनका प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होकर, CO2, CH4, N2O और CFC। ये थर्ड इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं कुछ इस प्रकार। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िएगा, आपको कुछ और भी जानकारी मिलेगी, जैसे IPCC, नासा और नोवा की जो वेबसाइट है वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगो 3 या ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो फैटी एसिड है
फैटी अम्ल है जो मछली का तेल जिसे बोलते हैं का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? मूंग, अलसी, मोठ या जय? देखिए ओमेगा 3 का सबसे हाईली जो सोर्स है वो अलसी है। अलसी में सबसे ज्यादा फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए एसिड में अल्फा अल्फा लिनोलिक एसिड से प्राप्त होता है। इसी प्रकार के छोटी श्रृंखलाएं ये मल्टी कार्बन पेप्टाइड बॉन्ड से बंधी होती है, प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। ये सूजन को कम करना, मस्तिष्क स्वास्थ्य में काम आता है, मधुमेह के प्रबंधन में काम आता है अलसी का तेल। और पुरुषों के लिए 1.6 ग्राम प्रतिदिन और महिलाओं के लिए 1.1 ग्राम प्रतिदिन की सिफारिश की जाती है। देखिए ये फैटी एसिड है, ये हमारे शरीर में टी डोमेन है जो किस प्रकार हमारे शरीर में प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये ओमेगा 6, ये ओमेगा 3 का डायग्राम है। ये लिनोलिक एसिड, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, दोनों में डिफरेंस। अगला क्वेश्चन, नैनो तकनीक के निम्नलिखित उदाहरणों को नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एरोसोल, 3D नेटवर्किंग, आणविक विनिर्माण या लक्षित दवाएं। इनको पीढ़ियों के अनुसार व्यवस्थित क्रम में बताना है। देखिए इनमें से फर्स्ट जनरेशन का कौन सा है? एरोसोल, ये फर्स्ट जनरेशन का है। 3D नेटवर्किंग ये थर्ड जनरेशन का है। आणविक विनिर्माण ये फोर्थ जनरेशन का है, अभी लेटेस्ट है, अभी 5वीं जनरेशन वगैरह चल रही है। लक्षित दवाएं ये चौथी जनरेशन का है, नहीं थर्ड जनरेशन का लक्षित दवाएं। तो इसका सही आंसर ADBC, ये थर्ड इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं पूरी। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: कार्बन आधारित, धातु आधारित, डेंड्रीमर्स और नैनो कंपोजिट। नैनो तकनीक, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अत्यधिक आशाजनक और प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रों में नैनो विज्ञान का प्रौद्योगिकी के हिस्से के रूप में किए गए प्रचार गतिविधियों के आधार पर भारत सरकार ने मई 2007 में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नैनो मिशन का एक मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, इसके पढ़ गया। इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए इनको तो जानते होंगे आप, एरोसोल जो स्प्रे वगैरह हम यूज करते हैं, सेंट है, स्प्रे है, जो गैसीय फॉर्म में लिक्विड प्लस सॉलिड भी होता है, इमर्शन भी होता है और सस्पेंशन भी होता है। दोनों तरह के एरोसोल्स होते हैं जो कंटेनर में भरे होते हैं। एक स्प्रे दबाते हैं जो गैस के रूप में बाहर निकलती है, जैसे कि फॉग है। आजकल तो फॉग तो लिक्विड में भी आता है, परंतु उन्हें एयरसोल कहते हैं जानकारी के हिसाब से। और 3D नेटवर्किंग जब घन के आकारों को व्यवस्थित करना, जैसे कि एक कंटेनर में बॉल रखें या फिर एक कंटेनर में छोटे छोटे कई सारे घन रखें, या एक कंटेनर में रेत को भरें या एक कंटेनर में बजरी को भरें, तो उनके बीच में जो स्पेस है उसकी जो इंजीनियरिंग है वो 3D नेटवर्किंग को कहलाती है। और आणविक विनिर्माण, आणविक तो आप सब जानते होंगे, यह केमिकल कंपोजिशन होता है जो केमिकली कंपाउंड है, उन अणुओं को परमाणुओं और कई सारे अणुओं को पेप्टाइड बॉन्ड से बनाना या प्रोटीन फॉर्मेशन करना, ये सब उनमें आता है। लक्षित दवाएं, ये एंटीवायरल जो कोरोना वायरस, एंटीवैक्सीन, ये सब इन्हीं में लक्षित दवाओं में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ इसकी और भी चीजें हैं। पहली पीढ़ी की जो अवधारणा और नैनो विकास की अवधारणा का विकास और नैनो साइज सामग्री में संश्लेषित चरित्रीकरण उपकरणों का विकास करना है। ये दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ियां सब दी गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। दूसरा है सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है और सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए कौन सा सही है? ABCD उनके अनुसार। इसका आंसर देखते हैं। गन्ने के रस को किण्वित करने से सिरका बनता है। सिरका मतलब एसिटिक एसिड, ये सही कथन है।
सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ये भी सही कथन है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, ये गलत है। अगर ये सही है तो ये गलत है, ये गलत है तो ये सही है। हम वैसे भी एलिमिनेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं इसे। इसका बी आंसर सही है और सी गलत है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, परिरक्षक अर्थात परीक्षण के रूप में, ये सही बात है। इसकी व्याख्या देखिए, हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्याख्या को आप पढ़ लीजिएगा ताकि समय कम से कम अर्थात कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान है? C-17, ग्लोब मास्टर थर्ड, इल्यूशिन सेकंड 76, इल्यूशिन सेकंड 78 या C-130 जे सुपर हरक्यूलिस। इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इल्यूशिन 1178 जो है भारत का वो खरीदा हुआ विमान है जो कि हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है। ये इसकी व्याख्या, ये रूसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो वायुयान है भारतीय वायुसेना में अब शामिल हो चुका है। ये रूसी मेड इन रूस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? INS एस सुषमा, INS शल्की, INS चक्र या INS सिंधुवीर। कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। देखिए, इसका आंसर देखते हैं। इसका INS चक्र है, ये इसका सही आंसर है। भारत के पास सिर्फ एक ही पनडुब्बी है जो परमाणु संचालित है, INS चक्र। ये इसकी व्याख्या देखिए, ये जो पनडुब्बी है INS चक्र जो नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन, जो सैटेलाइट है वो प्रक्षेपण यान किस किस प्रक्षेपण यान से छोड़ी गई है? सैटेलाइट चंद्रयान 1, रोहिणी, एसरोस सी या एडुसेट। देखिए, एसरोस सी SLV द्वारा छोड़ी गई है और सॉरी, इसमें रोहिणी जो है वो SLV 3 द्वारा छोड़ी गई है और एसरोस सी है ये ASLV द्वारा छोड़ी गई है और चंद्रयान 1 PSLV द्वारा छोड़ा गया है जो और GSLV एडुसेट द्वारा। काफी हैवी व्हीकल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी चंद्रयान 1, रोहिणी और एसरोस और एडुसेट, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। मैं सारा स्क्रीन पर डाल देता हूं, आप इसे पढ़िएगा। ये रोहिणी उपग्रह है जो कि आगे इस प्रकार से लगता है और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा छोड़ा गया है। ये चंद्रयान 1 और रोहिणी सैटेलाइट के बारे में कुछ इस प्रकार। ये एडुसेट, मैं इनको स्क्रीन पर 1 मिनट रोक देता हूं, आप पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO लुकोस्कीन नामक एक औषधि विकसित की गई है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है? ल्यूकोमिया, लुकोडर्मा, फेफड़ों के कैंसर या लुकोरिया। देखिए, ये लुकोस्कीन जो नाम से भी प्रदर्शित हो रहा है कि ये डर्मा कर्मी है। डर्मा मतलब जो स्किन पर बाहर की साइड लगाते हैं, बाहर से जो इनका यूज किया जाता है, डोज दी जाती है, ये लुकोडर्मा इसका सही आंसर है। इसका आंसर देखिए, ये इस प्रकार की जो फंगस इन्फेक्शन होता है उसमें इसका यूज किया जाता है और ये ग्लूकोस्किन DRDO द्वारा बनाया गया, सॉरी इसका DRDO द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन, नवीनतम एंड्रॉइड चल दूरभाष प्रचलन 6.0 का नाम है? किटकैट, मार्शमेलो, लॉलीपॉप या जेली बीन। देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है
एंड्रॉइड 6.0। यह मार्शमेलो नाम से ये नवीनतम है, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। इसको पढ़िएगा और कुछ फोटोग्राफ भी डालता हूं मैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। मल्टीटास्किंग, मोबाइल नोटिफिकेशन, मेन्यू टाइल्स, सेटिंग सजेशन, इमरजेंसी कॉल, पर्सनलाइज टेक्स्ट। इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफी मॉडिफाइड है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है? सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। देखिए, भूतापीय ऊर्जा जो भूमि के अंदर ज्वालामुखी जो तापमान की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भूतापीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा आप जानते हो, नाभिकीय ऊर्जा, और सौर ऊर्जा जो सूर्य के विकिरण से। तो ऑब्वियस सी बात है, फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा से संबंधित है। ये इसकी व्याख्या, ये किस प्रकार से काम होती है? ऊपर टेम्परेचर से इलेक्ट्रॉन का आवाजाही होती है कुछ इस प्रकार। आवेश प्रवाह की दर करंट कहलाती है। V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इक्वल टू धारा इंटू रेजिस्टेंस। और धारा होती है dq बाई dt, अर्थात dq मतलब समय, एकांक समय में आवेश कितना प्रवाह हो रहा है, उसको बोलते हैं धारा। थैंक यू।